हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रैडल प्रीमियम स्ट्रेटजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैडल प्रीमियम स्ट्रेटजी है ये क्या होती है, इसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये बाकी स्ट्रेटजीज की तरह नहीं है। ये आयरन कोंडोर, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, ये जो बाकी स्ट्रेटजीज होती हैं जो ये मैंने आपको नाम बताए, इनकी तरह ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये बेसिकली एक एनालिसिस स्ट्रेटजी है। इसके अराउंड आप इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो। तो इस वजह से ये बाकी स्ट्रेटजीज से थोड़ी डिफरेंट है। तो इसको आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे आप बाकी स्ट्रेटजीज को इसके अराउंड ट्रेड कर सकते हो, वो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर ये मैं आपको करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 9 अप्रैल को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर। इस वर्कशॉप पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, इसमें ग्रीक्स आपके क्या होने चाहिए और स्ट्रैंगल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होती है। साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगर आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो और डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे आप डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये भी हम सीखेंगे। और साथ ही इसमें हम वीकली और मंथली दोनों सेटअप्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्ट्रैंगल को वीकली में ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप मंथलीज में ट्रेड करते हो तो वहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इन ए नटशेल इस वर्कशॉप में हम स्ट्रैंगल के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपकी ग्रीक्स क्या होने चाहिए, आप यहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हम सीखेंगे। तो ये वर्कशॉप है, ये कमिंग संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज 9 अप्रैल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्ट्रैडल प्रीमियम बेसिकली होता क्या है और इसको यूज करके हम बाकी स्ट्रेटजीज को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17600। जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो 17600 पे है। तो यहाँ पे हम स्ट्रैडल प्रीमियम को यूज करके किस तरह से स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रैडल प्रीमियम बेसिकली होता क्या है। स्ट्रैडल प्रीमियम स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि अभी जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल मींस जो एट द मनी का स्ट्रैडल है, उसका प्रीमियम कितना है, उसको यूज करके और हम मार्केट के एक रेंज निकाल सकते हैं और मोर और लेस मार्केट उसी रेंज में रहता है। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मार्केट उस रेंज को तोड़ के बाहर जा सकता है, बट उसके अराउंड हम स्ट्रेटजीज को प्लेस करते हैं क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम है, ये मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है उसको इंडिकेट करते हैं। तो इस वजह से प्रीमियम्स को देख के हम इन्फर करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है। आपने काफी सुना होगा कि एक तो टेक्निकल एनालिसिस होता है और दूसरा एक डेरिवेटिव एनालिसिस होता है जहां पे ऑप्शन चेन को एनालाइज किया जाता है। तो आप उसी से रिलेट करके इसे देखिए। जो ऑप्शन चेन में लोग देखते हैं वो ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि कितना ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, कितना क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं ये इफेक्टिव भी है और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको आप इवन कल से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको स्ट्रैडल प्रीमियम को देखना है, यहाँ पे आपको स्ट्रैडल प्रीमियम को देखना है, ना आपको ऑप्शन चेन देखनी है, ना आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने हैं। आप सिर्फ स्ट्रैडल प्रीमियम को देखिए और उसको देख के आप एक रेंज निकाल सकते हो कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है या नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ हम इन्फर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट उस रेंज को तोड़ नहीं सकता। मार्केट उस रेंज को तोड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट है, इट इज लाइक ए डार्क रूम, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इन्फर कर सकते हो, श्योरिटी आपको किसी चीज की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वही रेंज हम निकालने की कोशिश करेंगे स्ट्रैडल प्रीमियम के थ्रू। और स्ट्रैडल प्रीमियम क्या होता है, जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है एट द मनी का जो लेवल है वहां का स्ट्रैडल है, उसके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को हम ऐड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है और वही आपकी रेंज होगी कि मार्केट अगली इस सीरीज में इस रेंज में रह सकता है। अब आप ये वीकलीज के लिए भी निकाल सकते हो, आप मंथलीज के लिए भी निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है और अभी अप्रैल की सीरीज चल रही है। हालांकि आज 5 अप्रैल है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, मंथ के फर्स्ट डे पे चेक करना है कि 1 अप्रैल को मार्केट कहां पे खड़ा है और वहां का स्ट्रैडल प्रीमियम क्या है। हालांकि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। मान लीजिए आज आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17600 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए 17600 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम देखना है एट द मनी का। तो 17600 का जो कॉल है ये ट्रेड कर रहा है 200 रुपीज पे और 17600 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 177 पे। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 177, तो ये कितना हो गया,
377, ऑलमोस्ट 400 ये हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि निफ्टी यहां से 400 पॉइंट नीचे जा सकती है, 400 पॉइंट ऊपर जा सकती है। 17,600 से 400 पॉइंट नीचे का लेवल क्या आ जाता है 17,200 और ऊपर का लेवल क्या आ जाता है 18,000। तो निफ्टी 17,200 से और 18,000 के बीच में रह सकती है अप्रैल की सीरीज में। लेकिन इसको और डिफाइन आप किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए रेंज है मेरी ये 400 पॉइंट की है। अब इसको चार्ट पर आपको किस तरह से प्लॉट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए 17,600 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 400 पॉइंट में नीचे जाता हूं तो 17,200, 400 पॉइंट में ऊपर जाता हूं तो 18,000। तो आपको चार्ट पे जाना है और ऊपर की तरफ आपका लेवल क्या है 18,000 का। जस्ट अ सेकंड, ऊपर का लेवल ये है आपका और नीचे का क्या है 17,200। तो ये आपकी रेंज निकल के आ जाती है। मार्केट इस रेंज में रह सकता है अगले एक महीने में, और ये हमें कौन बता रहा है, जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो हमें बता रहा है। लेकिन आप इसको और ज्यादा डिफाइन किस तरह से बना सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट को दिखाया जाता है, ऑप्शन चेन को एनालाइज करके बताया जाता है। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इस पर आपको YouTube पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो देखिए मैंने ये रेंज तो प्लॉट कर दी है और ये कैसे की है स्ट्रैडल प्रीमियम को देखकर। लेकिन आप इसको और ज्यादा डिफाइन किस तरह से कर सकते हो, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। वापस मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं। तो अब आप देखिए नीचे का जो मेरा लेवल आया है ये 17,200 का आया है। तो अब आपको क्या करना है, 17,200 का प्रीमियम क्या है 66 रुपीज, और वहीं पे ऊपर का मेरा लेवल था वो कितना था 18,000 का, और 18,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है 44 रुपीज। तो अभी जो स्ट्राइक्स के प्रीमियम है इनको भी आपको ऐड कर लेना है। 44 प्लस 17,200 का था 66, तो 44 और 66 को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो ये 110 आ जाता है। अब 110 को मैं और ऐड कर दूंगा, जो मेरी रेंज है उसको और मैं ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर दूंगा। तो देखिए नीचे की तरफ की मेरी जो लाइन है ये कहां पे थी 17,200, तो इसमें से आप 110 और नीचे चले जाइए तो ये रेंज क्या आ जाएगी 17,100। ऑलमोस्ट 17,100 पे मैं आ गया हूं, और इसी तरह से ऊपर की तरफ जो 18,000 था उसको भी आप 110 ऊपर बढ़ा दीजिए। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसको अगर मैं 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ा देता हूं तो अब ये मेरी रेंज आ जाती है। ऊपर की तरफ भी मेरी रेंज है ये 110 पॉइंट से ऊपर बढ़ गई है, और नीचे की तरफ की मेरी जो रेंज है ये 110 पॉइंट नीचे आ गई है। और ये 110 का लेवल कहां से निकल के आया है, जो मेरी रेंज आई थी इनिशियली स्ट्रैडल प्रीमियम में, जो मेरी रेंज आई थी 400 पॉइंट की, एट द मनी से मैं 400 पॉइंट नीचे गया और एट द मनी से 400 पॉइंट ऊपर गया, और ऊपर और नीचे के जो स्ट्राइक आए उन लेवल पे उनका प्रीमियम मैंने ऐड कर दिया। मतलब जो पुट का प्रीमियम था वो भी मैंने ऐड कर दिया, कॉल का प्रीमियम था वो भी मैंने ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके और मेरी जो रेंज आई थी उसको और मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ खिसका दिया। अब ये मेरी रेंज निकल के आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले इस पूरे पीरियड में और मार्केट इस रेंज में रह सकता है। ऊपर का लेवल है ये 18,100 का है, नीचे का लेवल है ये 17,100 का है, कि अगले पूरे मंथ में मार्केट इस रेंज में रह सकता है। अब आप देखिए ये रेंज है ये निकल के आ गई है। अब आपको पता है कि चांसेस है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा, और ये जो रेंज निकल के आई है ये मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 18,100 का लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो 17,100 का लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसको आप एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, और इसके अराउंड आप अपनी स्ट्रेटजीज को प्लेस कर सकते हो। लेट्स से आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहते हो, तो ये एक सही तरीका है स्ट्रेंगल को ट्रेड करने का कि आपको दो लेवल पता है। ऊपर आप 18,100 के कॉल को सेल करके चल सकते हो, और नीचे 17,100 के पुट को सेल करके चल सकते हो। तो इस तरह से आप स्ट्रेंगल को ट्रेड कर सकते हो, या कोई और स्ट्रेटजी आप ट्रेड करना चाहो। देखिए आपके लेवल निकल के आ गए, आपको पता चल गया मार्केट के दो लेवल का, आपको एक रेंज का पता लग गया है। अब आप किसी भी स्ट्रेटजी को इसके अराउंड बिल्ड कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको मंथलीज का दिखा दिया है, इसी तरह से आप वीकलीज की रेंज भी निकाल सकते हो, और जो आपकी रेंज आती है उन लेवल्स के अराउंड आप अपनी स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए ये मैंने आपको दिखाया कि आप एक रेंज किस तरह से निकाल सकते हो। जो भी आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए मार्केट की रेंज क्या रह सकती है, ये आप किस तरह से निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया। ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रैडल प्रीमियम है उसको यूज करके और आप निकाल सकते हो कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है। बेसिकली जो स्ट्रैडल प्रीमियम है उसके प्रीमियम्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होगी। आपने जरूर सुना होगा कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है या मार्केट कम वोलेटाइल है, और वोलेटिलिटी कौन बताता है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का लेवल है वो हमें बताता है कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा।
तो अब आप देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज अलग नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो यहाँ पे अब आप समझिए, जब मार्केट में विक्स का लेवल कम होता है तो प्रीमियम्स है वो भी नीचे गिरते हैं, और प्रीमियम नीचे गिरेंगे तो आपके स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो भी कम होगा, और स्ट्रैडल का प्रीमियम कम होगा दैट मीन्स आपकी रेंज है वो कम निकल के आएगी, वो एक नैरो रेंज होगी। वहीं पे अगर वोलेटिलिटी है वो ज्यादा है मार्केट में, विक्स का लेवल है वो ऊपर है, तो ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, और जब ऑप्शन के प्रीमियम इन्फ्लेट होंगे तो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो भी ज्यादा होगा, और स्ट्रैडल का प्रीमियम ज्यादा होगा तो आपकी जो रेंज है वो भी ज्यादा निकल के आएगी। तो स्ट्रैडल प्रीमियम को यूज आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये वोलेटिलिटी को फैक्टर इन करके आपको एक रेंज बताता है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको स्ट्रैडल प्रीमियम एक वाइड रेंज देगा, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो स्ट्रैडल प्रीमियम आपको एक नैरो रेंज देगा। तो इस वजह से अगर आप स्ट्रैडल प्रीमियम को देख के स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप वोलेटिलिटी को फैक्टर इन कर रहे हो, अब आपको वोलेटिलिटी को अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीमियम्स को देख रहे हो जिसमें वोलेटिलिटी फैक्टर इन है। तो मार्केट की रेंज निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें सारी चीजें फैक्टर इन है, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हो। हालांकि ये जो रेंज है ये टूटती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक रेंज प्लॉट कर दी और अब ये मार्केट इसको तोड़ नहीं सकता। मार्केट किसी भी रेंज को तोड़ सकता है, मार्केट किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रॉन्ग प्रूव कर सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, यहाँ पे हम इन्फर करने की कोशिश करते हैं, और 100% ठीक हम कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम कम गलत हो। देखिए गलत मार्केट में सभी होते हैं, सभी होंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप गलतियां कम करो। तो अगर आप इस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हो, इस तरह से आप मार्केट के लेवल्स को निकालते हो, तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि आप ऑप्शंस के प्रीमियम को देख रहे हो, और जब आप ऑप्शंस के प्रीमियम को देख के लेवल निकालते हो तो उसमें हर चीज को फैक्टर इन किया जाता है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं, तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को दैट इज 9 अप्रैल को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर। इस वर्कशॉप में आपको स्ट्रैंगल के बारे में A to Z सब कुछ इन डेप्थ बताया जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।